अब तक हम लोग वर्नियर कैलिपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, स्क्रू गेज, ठीक है। तो इसमें बस थोड़ा सा चीज समझ लेना है, उसके बाद प्रॉब्लम बड़ा इजीली बन जाएगा, चाहे वो जेईई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे एडवांस का हो, समझ आ रहा है कि नहीं, बड़ा इजीली बन जाएगा। और इसमें थोड़ा समझाना भी कम है, क्यों? क्योंकि लिस्ट काउंट वगैरह सब कुछ पहले ही ना बता चुके हैं। तो देखो इसमें पहले नाम तुमको याद रख लेना है, क्योंकि वो बोलेगा कि इसका रीडिंग इतना है, तो पता चला वो नाम याद ही नहीं है, तो पता ही नहीं चल पाएगा कि डाटा क्या दिया है। तो एक चीज समझिएगा, इसको बोला जाता है स्टड बोला जाता है या एनबिट बोला जाता है, ठीक है। और इसको स्पिंडल बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि स्क्रू टाइप का, स्क्रू में नहीं देखते हो ऐसे 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 रहता है, नट बोल्ट में भी देखते हो ऐसे ऐसे रहता है, तो वही वाला ये स्क्रू हो गया, ये वाला स्पिंडल हो गया। तो कोई स्पिंडल बोले चाहे स्क्रू बोले, तो उनको समझना है इसी पार्ट को। कोई दिक्कत लग रहा है? ये स्क्रू है, ये स्पिंडल है, लेकिन स्पिंडल बोलेगा तब भी इसी को समझना है, और स्क्रू भी बोलेगा तब भी इसी को समझना है। ओके, नाम तुमको याद रखना है। यहाँ पर एक लाइन होगा जिस पर लिखा हुआ रहेगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है वो मेन स्केल का होता है, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, वो मेन स्केल होगा, या इसी को पिच स्केल भी बोला जाता है, या फिर लीनियर स्केल बोला जाता है। यहाँ दो स्केल होगा, एक होगा मेन स्केल जो लीनियर होगा, और एक होगा सर्कुलर स्केल, मतलब ये सर्किल में लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और टारगेट में हो तो कुछ पहले जानिए रहे होगे। नाम खाली ध्यान रखना कि मेन स्केल बोलेगा तो आपको यहाँ के रीडिंग को समझना है, पिच स्केल भी बोलेगा तो यहीं के रीडिंग को समझना है, या लीनियर स्केल भी बोलेगा तो इसी को समझना है, स्लीप रीडिंग भी बोलेगा तो इसी को समझना है। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी नाम देगा, बोलो यार। और इसको एक ही नाम से जाना जाता है, क्या? सर्कुलर स्केल। ये ऐसे रोटेट होगा, बोलो यार, तो आप समझ रहे होंगे। और इसको बोला जाता है थ्रिपल। थ्रिपल का मतलब है कि पकड़ करके घुमाना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो समझ में आ रहा होगा। इसको रेक्टेट नो बोला जाता है, ऐसे ही बोला जाता है। उसका भी कुछ काम है कि ज्यादा से घुमाना है तो इसको पकड़ के घुमाते हैं, ठीक है, फिर टाइट कर देते हैं, फिर एकदम प्रेसाइज करना है तो इसको भी पकड़ के किया जाता है। उतना नहीं करना है आपको, केवल नाम पहले जान लेना है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो लिख करके देगा कि इसका रीडिंग इतना है, और तुम जानते ही नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? तो इसको स्टड बोलेंगे, एक नाम और है, इसको स्क्रू बोलो या स्पिंडल बोलो, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? इसको मेन स्केल या पिच स्केल या लीनियर स्केल या स्लीप भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलेंगे सर्कुलर स्केल। तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। अब एक चीज समझिएगा, इस पर जो भी लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ये क्या कहलाएगा? तो पिच कहलाएगा। और पिच का हम डेफिनेशन दे रहे हैं, मतलब जो न्यूमेरिकली क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको हेल्प करेगा। अभी तत्काल ये ध्यान रखना है कि मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा या मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो क्या कहलाता है? एक पिच कहलाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम सबका मीनिंग समझा रहे हैं, ओके। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जब स्क्रू ऐसे बना हुआ है तो एक सर्किल और दूसरा सर्किल के बीच का जो गैप होगा ना, वो भी क्या होगा? पिच के ही बराबर होगा, ठीक है। तो नाम में तो समझ गए आप कि नाम क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इस लाइन को जी, इस लाइन मेन स्केल लाइन भी बोलाता है, इसी को दिखाया गया, इसको 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 इसको। ये वाला तो हो गया मेन स्केल वाला। अब मेन स्केल के जस्ट सामने जो रहेगा ना सर्कुलर स्केल में, बोलो यार, तो वो वाला मेन स्केल लाइन कहलाता है, या बेस लाइन कहलाता है, या रेफरेंस लाइन कहलाता है, क्योंकि पूरा मेजरमेंट यहीं से होता है, इसी के बेसिस पर। समझ आ रहा है कि नहीं?
तो रेफरेंस लाइन कहलाएगा क्योंकि इसी को रेफरेंस माना गया है। अब बेस लाइन या मेन स्केल लाइन भी उसी को कहते हैं। मेन स्केल लाइन तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जस्ट सामने नहीं है, तो नाम आपको केवल जान लेना है, ठीक है। अब शुरुआत में कैसा रहता होगा ये, तो इसको जब फुल्ली टाइट किया हुआ रहता है तो ये वाला यहाँ पर टच में आ जाता है, ये वाला यहाँ पर क्या होगा, टच में आएगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं रखा हुआ तो ये वाला यहाँ टच में कर देंगे ना, तो अगर कोई एरर नहीं रहेगा तो कोई ये वाला जो ऊपर में है ना ये टाइट होकर के यहाँ पर आ जाता है, माने ये वाला पोर्शन मूव करता है, ये तुमको दिख रहा है ना सर्कुलर वाला, वो इधर इधर भी आगे पीछे होता है, उसके अंदर में घूमता है, मतलब ये सर्कुलर वाला ऐसे ऐसे घूमेगा और ये आगे पीछे भी होता है, ठीक है। तो शुरुआत में जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को तुम नहीं रखोगे तो ये वाला यहाँ टच में रहता है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो यहाँ पर आल रहता है, मतलब मेन स्केल का जो जीरो है यहाँ पर ये वाला भाग आल रहेगा और तुमको इधर से देखने पर जीरो शो होगा इस तरह से। अरे इसको तुम आगे बढ़ा दो मतलब यहाँ पर सट जाएगा, तो सट जाएगा तो ये वाला पोर्शन सर्कुलर स्केल का जो ये वाला फेस है वो एकदम जीरो पर आ जाएगा। देखिए ये वाला मेन स्केल का जीरो है ना जी, तो ये वाला पार्ट है जो कि यहाँ पर आ जाएगा, अब तुमको सर्कुलर स्केल में एकदम जस्ट मिडिल में कौन सा होगा, जीरो शो होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब इसको क्या किया जाता होगा, तो इसको ऐसे से घुमाओगे तो देखो ऐसे समझो, ये पार्ट है यहाँ पर, तो मेन स्केल का यहाँ जीरो है ना, तो शुरू में ऐसे रहता होगा, तो मेन स्केल का जीरो है। अब मान लो कि यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल में लिखा हुआ रहेगा वो तुमको दिखेगा, तो मेन स्केल का यहाँ जीरो है, तो ये वाला सटा हुआ सर्कुलर स्केल का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सटा हुआ है ना जी ऐसे। अब क्या होगा कि तुम ऐसे घुमाओगे, तो ऐसे घुमाओगे तो ये समझ में आ रहा है कि सर्कुलर स्केल का भी रीडिंग है कि यहाँ पर बदलेगा, और वो पीछे जाएगा तो मेन स्केल पर भी रीडिंग शो होगा, और जैसे जैसे वो घूमेगा तो ये वाला पीछे जाएगा तो यहाँ भी जगह बचेगा। फिर क्या करके किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को ऐसे रख करके टाइट कर दिया जाता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे रख करके टाइट करोगे तो ऑब्जेक्ट फंस गया, तो ये वाला क्या है कि शुरू में ज्यादा पीछे हो गया, फिर टाइट करोगे तो फाइनली कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। तो जिसमें कुछ आपको मेन स्केल पर दिखेगा और यहाँ पर नंबरिंग बदला हुआ दिखेगा, आपको जीरो नहीं रहेगा, कुछ रहेगा, बोलो यार। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे निकलेगा, तो जैसे पहले देखे थे कि जहां तक आपको दिखेगा उसके बाद उसके और माने जिस लाइन तक आपको दिखेगा और उसके बाद वाला जो लाइन है वो तो पीछे में ना है, तो आपको नहीं दिख रहा है, तो ये समझना है कि ये वाला हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर कैलिपर में क्या था कि ये वाला और ये वाला के बीच में फसल दिखता था, इसमें ये वाला खाली दिखेगा, ये वाला पीछे साइड में नहीं दिखेगा, या क्वेश्चन में वो दे दिया कि मेन स्केल में है जो कि रीडिंग इसके और इसके बीच में शो हो रहा था, भैया आपको समझ जाना है कि ये वाला है, उसे बहुत समझाने का जरूरत नहीं है क्योंकि वर्नियर कैलिपर में सब कुछ बताया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पर 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, इसका मतलब 8 पॉइंट समथिंग होने वाला होगा, तो हुआ ना कि मेन स्केल रीडिंग 8 होती है। एक एग्जांपल दे रहे, बोलो यार, समझ में आ गया ना? ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये शुरू में यहाँ रहता है, मतलब ये वाला जो फ्रंट है उसका ये जीरो पर रहता है, और तुम जैसे जैसे इसको घुमाओगे पीछे होते जाएगा, ये पीछे होगा तो ये वाला अटैच है इससे, तो ये पीछे होगा तो ये भी पोर्शन है जो कि पीछे होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे इसमें क्या है कि होल रहता होगा तो उसी से गुजर करके ये रहता होगा, बोलो यार। बहुत नहीं समझाना, वो आप जान रहे, खाली नाम जान लेना था कि क्या क्या है। तो पिच, तो एक तो आपको बता दिए कि लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, बोलो यार, और वो वाला किसके बराबर होता है, ये वाला जो 1 मेन स्केल डिवीजन, तो बोलता है ना कि ये सर्कुलर स्केल है ना, तो उसको एक बार आप कंप्लीट रोटेट कर दीजिएगा तो जितना सीधा आएगा, या ऐसे करिएगा तो जितना उधर जाएगा वही पिच कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक बार कंप्लीटली रोटेट करेगा तो 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर पीछे चलेगा।
वही पिच कहलाता है। बोलो यार। और तुमको पहले से पता है कि पिच जो है वो क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो ऊपर से बस यही याद रखना है कि ये कंप्लीट रोटेशन एक बार करेगा ना तो 1 मेन स्केल डिवीजन से आगे या पीछे होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यही वाला लिख दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पिंडल या स्क्रू, ठीक है, ड्यू टू 1 रोटेशन 360 डिग्री से रोटेट होगा ऑफ सर्कुलर स्केल, या ऐसे भी बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पिंडल पर रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, कुछ भी बोलो। अब क्या होगा कि इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया कि इस सिस्टम से तुम जितना मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हो। तो होता क्या है कि मान लो कि इस पर n नंबर है जो कि सर्कुलर स्केल पर लिखा हुआ है, या n डिवीजन है, ठीक है, n डिवीजन है, तो इसको तुम घुमाओगे तो मैक्सिमम 1 डिवीजन के बराबर तुम घुमा सकते हो। ये लिस्ट काउंट में सिखाया था आपको। तो इसको तुम 1 डिवीजन के बराबर घुमाओगे तो जितना ही आगे पीछे होगा वही ना लिस्ट काउंट होगा। एक कंफ्यूज मत होना, 1 डिवीजन के बराबर घुमाओगे तो 1 एमएसडी के बराबर घूम आगे पीछे होगा ना, वो तो कंप्लीट रोटेशन है। बोलो यार, माने n डिवीजन अगर इसमें है तो n डिवीजन के बराबर रोटेट करोगे तो तब है जो कि 1 एमएसडी के बराबर घूम जाएगा। लेकिन लिस्ट काउंट के लिए क्या होगा कि हम मिनिमम 1 डिवीजन यहां खिसकाएं, आधा डिवीजन नहीं खिसका सकते हो, 1.5 डिवीजन खिसका सकते हो कि नहीं खिसका सकते हो? नहीं खिसका सकते हो, माने खिसका सकोगे लेकिन तुमको पता नहीं चल पाएगा। लगेगा कि 1.5 किया हो गया होगा 1.6 1.4 1.7 किस टाइप से। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आप मतलब फ्रैक्शन में डिवीजन रोटेशन कर तो सकते हैं, रीडिंग नहीं ले सकते। तो ओवरऑल आप ये बोलिए कि नहीं कर सकते हैं, समझ में आया ना? तो ये समझाया जा रहा है। बाकी क्या है कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कैसे निकला होगा? जो कॉमन सेंस का बात है कि टोटल n डिवीजन है इसमें, ठीक है, तो n डिवीजन जब घूमेगा तब एक पिच के बराबर दूरी चलेगा। तो एक डिवीजन घूमेगा तो कितना दूर चलेगा? तो पिच बटा n होगा। तो वही वाला यहाँ पर लिखा हुआ, तू सब कुछ सोचना उतना नहीं, सीधे रख लेना लिस्ट काउंट कितना होगा तो पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। इसमें बहुत हमको नहीं समझाना है, वो मेहनत हो चुका है पहले, बस खाली गुजार रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है। अब स्क्रू गॉज रीडिंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो मेन स्केल रीडिंग जो होगा अब प्लस जो सर्कुलर स्केल से कैलकुलेट करेंगे। तो सर्कुलर स्केल से कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको कोई ना कोई नंबर शो करेगा। बोलो यार, तो कोई ना कोई नंबर शो करेगा तो यूनिटरी मेथड लगा करके ला लिया जाता है। तो जिसका वैल्यू कितना होगा? लिस्ट काउंट इनटू जो वहां पर डिवीजन शो करेगा, यहाँ पर बेस लाइन पर। बोलो यार, मेन स्केल लाइन पर जो भी है जो कि सर्कुलर स्केल वाला डिवीजन है जो कि शो करेगा। ये रट के रहना, मेन स्केल रीडिंग प्लस रीडिंग विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर स्केल। और सर्कुलर स्केल का क्या होगा? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट किसके बराबर है? पिच बटा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इनटू और जो वहां पर नंबर शो करेगा मतलब जो डिवीजन शो करेगा। समझ में आया? कुछ बताना है ही नहीं, बाकी सब कुछ लिख ही दिया गया है आपको कि यहाँ पर जो नंबर शो करेगा उसको वो बोल सकता है सर्कुलर स्केल रीडिंग, यस सर, या रीडिंग ऑफ थिम्बल। थिम्बल क्यों बोला? थिम्बल सर्कुलर का ही ना हिस्सा है। यस सर, ये वाला खाली पकड़ने के लिए, ये वाला इसी से कहते हैं। तो सर्कुलर स्केल और थिम्बल एक तरह से मेजरमेंट के व्यू से देखो तो एक ही है। किसी को तुम घुमा रहे हो तो वो वाला घूम रहा है। समझ में आ रहा है? तो नाम खाली जान लेना है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाए। और मेन स्केल रीडिंग को क्या क्या बोल सकते हो? इसका जो जो नाम बोला गया है, जैसे बोल सकता है रीडिंग ऑफ पिच स्केल, रीडिंग ऑफ लीनियर स्केल, रीडिंग ऑफ मेन स्केल, रीडिंग ऑफ स्लिप। बोलो यार, तो कंफ्यूज खाली नहीं हो जाना है नाम में, नाम को रटे हुए रहना। इसमें यही चीज ध्यान रखना है क्या है कि नाम को रटे हुए रहना।
समझ में आ रहा है? डाटा मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब चलो प्रॉब्लम बनाते हैं, कुछ नहीं है। When circular scale completes 5 rotation, spindle moves by 2 mm, समझना? तो पिच जो होता है वो तो एक रोटेशन पे होता है। ये बोला कि 5 रोटेशन में ये जो मूव करेगा, तो सबसे पहले क्या निकालोगे तुम? पिच निकालोगे। तो पिच क्या होता है? 1 रोटेशन का मूवमेंट के कारण। तो कितना हो जाएगा बताओ? तो 2 mm बाई 5, ये कितना हो गया? 0.4 mm। कोई दिक्कत लग रहा है? तो पिच निकाल के, कोई जरूरी नहीं कि पिच वो आपको दे ही देगा, वो कुछ ढंग से करके देगा तो आप निकाल लीजिएगा। कुछ है ये नहीं यार, बच्चा टाइप का सवाल है, एक क्लास के बच्चे बता रहा है कि देखो ऐसे ऐसे कर लेना, तो वो कर लेगा। फिर बोल रहा है फाइंड लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्मॉल ऑब्जेक्ट का लेंथ निकालना है, ठीक है। इफ रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल एंड स्लीव आर 20 डिवीजन एंड 2.6 mm रिस्पेक्टिवली, तो सर्कुलर स्केल का 20 डिवीजन है, इसका मतलब इसका डाटा वो दे दिया। यस सर। और स्लीव का कितना दिया? 2.6 mm। तो स्लीव कौन बना? यही बना है, इसका मतलब मेन स्केल भी बोल दिया। तो आपको क्या बताना है? क्या लेंथ में बताना है? लेंथ बताना है तो कौन बना हो जाएगा? स्क्रू गॉज रीडिंग हो जाएगा। जब तक जीरो एरर नहीं है, वर्नियर कैलिपर में वही ना करते थे, जब तक जीरो एरर नहीं है तब तक जो वर्नियर कैलिपर रीडिंग होता था वही हो जाता था। यस सर। एक्चुअल जो भी करना था कैलकुलेट करने के लिए, तो ये किसके बराबर होगा? मेन स्केल रीडिंग कितना है? 2.6 mm प्लस लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पिच तो आपको मालूम है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इतना दिए हो, तो कितना हो जाएगा? 0.4 mm by 40 इनटू सर्कुलर स्केल पर क्या रेटिंग शो किया? 20 शो किया। यस सर। यही कैलकुलेट कर लिया, कुछ है नहीं लग रहा बच्चा टाइप का आपको? यस। 2.6 mm आइए वाला हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा? 0.2 mm। यहाँ से कितना आ गया? देखो 2.8 mm। कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को डील करिए। यह आईटी 2006 में आया है, बच्चा टाइप का लगेगा। सर्कुलर स्केल के पास 50 डिवीजन है, पिच दिया हुआ है, मेन स्केल दिया हुआ है, इससे भी हल्का सवाल होगा। कितना हो जाएगा बताइए? इसमें आपको डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग 2, ये mm दिए हुए होगा, 2 mm दिए हुए प्लस लिस्ट काउंट, तो कितना हो जाएगा? पिच बाई 50 होगा ना जी, इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, मेन स्केल रीडिंग इतना है। अच्छा, इसमें ये नहीं बताया है कि क्या है, मतलब सर्कुलर, इसका मतलब डाटा छूट गया। 1 मिनट हम सवाल देखो। एक मिनट डाटा बताते हैं। अच्छा, इसमें डायग्राम दिए हुए था जी, तो डायग्राम दिए हुए था, तो हम तो डायग्राम नहीं दिए हैं, तो डायग्राम में शो किए हुए यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? डायग्राम में शो हो रहा है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है? 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25, यहाँ से 2 हो गया, ये हो गया 0.25, तो इससे करिएगा कितना हो जाएगा? 2.25। वो डायग्राम दिए हुए जिसमें यहाँ 25 शो कर रहा है, तो हो ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, ये भी आईआईटी में पूछा हुआ, 2004 में पूछा हुआ, आईआईटी एडवांस में पूछे हुए। पिच ऑफ स्क्रू गॉज इतना दिया हुआ है और 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, जैसे उतना देखिएगा। सबसे पहले तो क्या निकालिएगा? लिस्ट काउंट निकालिएगा। तो लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा?
1 mm बाई 100, तो कितना हो गया 0.01 mm। ये ना हो गया लिस्ट काउंट। अब बोल क्या रहा है कि लीनियर स्केल रेट से, लीनियर स्केल का मतलब कौन हो गया मेन स्केल, तो मेन स्केल कितना रीडिंग करता है 1 mm, इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग 1 mm हो गया। एंड 47th डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद रेफरेंस लाइन, इसका मतलब क्या हो गया 47 शो किया वो डिवीजन। यस सर। व्हाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर आप नाप रहे हैं तब ये घटना हुआ है। यस सर। डायमीटर ऑफ वायर नाप रहे हैं तब ये घटना हुआ। यस। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि लेंथ ऑफ वायर अगर इतना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, तो ये वायर है। यस सर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा 2 पाई r into l। इसका मतलब पहले उधर से हम लोग r निकालेंगे, जब r के लिए आपको डायमीटर निकालना पड़ेगा। बोल रहे हैं कोई दिक्कत लग रहा है क्या इसमें? ये नहीं पूछा जा सकता है नेट में, बिल्कुल पूछा जा सकता, पूछा ही नहीं इसमें। तो पहले निकालिएगा आप डायमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग कितना है बोलो 1 mm प्लस लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना हो गया mm इनटू 47, ये ना हो गया। तो यहां से कितना आ गया देखो 1.47 mm। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो ये किसके बराबर होगा 2 पाई बोलो यार इनटू r, तो ये तो डायमीटर में निकला है, तो इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, r का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा इसका हाफ, इसका हाफ करोगे तो हो जाएगा 0.7 हुआ ना जी। फिर क्या होगा बताओ तो 3.5 mm। कोई दिक्कत लग रहा है? तो अगर जो सवाल केवल रेडियस तक ही वो रोकता, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछता, रेडियस पूछता, तो ये बात समझ में आ रहा होगा कि इसमें लिस्ट काउंट 0.01 है, मतलब यहाँ तक है, डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट तक रोकना है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये वाला फाइनल आंसर नहीं जाता अगर केवल रेडियस पूछता तो। यस सर। तो क्या हो जाता बताओ तो यहाँ तक हम लोग लेते थे, इसको हटाना होता तो डायरेक्ट नहीं हटाते, राउंडिंग करते, तो इसके बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 5 को हटाना है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको इवन बनाना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि रेडियस अगर पूछता तो 0.74 मिलीमीटर होता। यस सर। कोई दिक्कत लग रहा है? अगर रेडियस पूछता तो ये भी आंसर अगर देता ऑप्शन में 0.74 देता तो फिर वो वाला बनाता। यस सर। क्योंकि हमको इससे ना बहस रहता है कि कहां तक शो कर सकता है, बोलो यार। यस सर। चलो अभी हम लोग सरफेस एरिया निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो 2 पाई इनटू r, तो r का वैल्यू अभी तक का तो आया है 2.584848, 2.584848 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब आपको आंसर लिखना है, तो यहाँ पर लिस्ट काउंट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है, तो क्या इसमें भी आंसर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो बोलो यार, हैं? डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रहेगा। यहां तक तुम्हारा कैलकुलेशन हो गया है? अरे यहां तक कैलकुलेशन हो गया था नहीं तुम्हारा? तो उसमें तुम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रखते। अब ये नया कैलकुलेशन ना है जो उसको पहले वाले से कोई बहस है, तो अब कौन रूल लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो जिसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा वहीं तक ना आंसर को लाओगे। अरे यार, तो ये समझ में आ रहा है कि अभी भी हम इस बात पर कायम है कि अगर रेडियस पूछेगा तो कितना हो जाएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, क्योंकि इसमें लिस्ट काउंट इतना है। लेकिन अब जो कैलकुलेशन तुम कर रहे हो उसमें क्या किया 2 पाई r into l, तो
ये मल्टीप्लीकेशन में लगेगा जी। तो 5.6 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें अगर तुम करोगे तो 3 भी आ जाएगा। देखो बात बता रहे, ऐसे यहाँ से भी उठाना था 2 ही। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आया कि जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन वाला में क्या होता है कि जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, फाइनल आंसर भी उतना ही में जाता है। तो एक तो आपको यहाँ से पता चला होगा कि 5.6 सेंटीमीटर होगा। बोलो यार। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, समझ में आया। फाइनल आंसर पर अगर तुम सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से फेंको तो कितना होगा बताओ तुम? 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है? अगर जो रेडियस पूछता फाइनल रेडियस तो कितना करते हैं बताओ तो? 0.74 मिलीमीटर। हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। तो कुछ है नहीं, तुमको स्क्रू गॉज करेंगे कुछ और तुम तो ऐसे ही बता दोगे। बोलो यार। और स्क्रू गॉज वाले से कुछ डाटा आएगा और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे तो स्क्रू गॉज तक का जो कैलकुलेशन होगा उसमें फाइनल आंसर डेसिमल का 2 डिजिट तक जाएगा। क्योंकि लिस्ट काउंट वही ना है। बोलो यार। और उसके बाद कैलकुलेशन होगा तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में प्रॉपर्टी नहीं बताया था कि लिस्ट काउंट जिसमें भी होगा, लिस्ट काउंट सॉरी हाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें भी होगा फाइनल आंसर उतना ही तक जाता है। अब हम लोग स्क्रू गॉज के जीरो एरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिगर देख करके ही ये पहचानने आना चाहिए कि पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है। जैसे उसमें बताया था ना जी कि मेन स्केल का जीरो तो वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा और वर्नियर स्केल का जीरो अगर लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव जीरो एरर। तो देख के पकड़ लेते थे ना, वैसे ही इसमें भी पहले देख करके पकड़ लेना है, ठीक है। तो बड़ा आराम से तुम समझ सकते हो। ऐसे तो तुम रट भी जा सकते हो कि जो रेफरेंस लाइन है या मेन स्केल लाइन है उससे नीचे रहेगा जीरो तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा और उससे ऊपर रहेगा जीरो तो नेगेटिव जीरो एरर रहेगा। एक तो क्या है कि रट ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका जीरो यहाँ था और इस माने इसका सर्कुल ये मेन स्केल का हो गया, ये वाला किसका हो गया? सर्कुलर स्केल वाला जीरो है, ठीक है। तो इसको जब भी खोलोगे तुम ऐसे ना खोलोगे जी। तो ये समझ में आ रहा है कि ऐसे खुलेगा तो नीचे जीरो के ऊपर 1 2 3 ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे ना घूमेगा। अरे ये है यहाँ जीरो है तो 1 2 3 तो ऐसे पहले से खुला हुआ रहेगा थोड़ा सा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्चुअली में आप टाइप किए हुए लेकिन पहले से ऐसे रहेगा तो ये वाला है जो कि पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? और मान लेते हैं क्या कि ये वाला होना चाहिए था यहाँ पर जीरो लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे हो रहा है तो ये वाला क्या है? नेगेटिव जीरो एरर। तो ये बात समझ में आ रहा है कि ये वाला खुलेगा तो हमेशा ऐसे तो पहले ही से यहाँ पर 4 शो कर रहा है और तुम ऐसे खोले और बाद में है जो कि मान लो कि 30 शो किया तो एक तरह से 26 ना तुम ऐसे खोले। नहीं समझ में आया? अगर जीरो नीचे है यहाँ पर मान लो कि 4 शो हो रहा है और तुम ऑब्जेक्ट को लगाए। अच्छा एक बात और समझ में आ रही, ये कब कब बता रहे हैं कि यहाँ पर 4 शो करेगा 3 शो करेगा? जब बिना ऑब्जेक्ट के आप पूरा टच कर दिए हैं, स्टड और स्पिंडल को क्या किए कि टच कर दिए पूरा, तब यहाँ पर आना चाहिए था जीरो लेकिन वो जीरो नहीं है। मेन स्केल का तो जीरो यहाँ पर रहता करेगा और तुम इसको एकदम फुल्ली टाइट करते तो इसका भी ना जीरो शो करना चाहिए था लेकिन जीरो शो किया नहीं। बोलो यार। कुछ या तो जीरो ऊपर रह गया या तो जीरो नीचे आ गया, इसका मतलब एरर हो गया। तो नीचे रहेगा तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, ऊपर रहेगा जीरो तो नेगेटिव जीरो रहेगा। कब? जब ऑब्जेक्ट में फुल्ली टच में कर दिए तो। और अब क्या करिएगा कि ऑब्जेक्ट को लगाइएगा तो हर हालत में ऐसे ऐसे करके खोलिएगा। तो हम बस ये फीलिंग कराना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर में जीरो नीचे है बाकी कोई
निगेटिव वालों में आपको बाद में 30 शो हो रहा है, तो पहले तो 4 आया उसके बाद 30 खुला, मैंने वो 34 है। ये फिजिकली फील हो रहा है। यस सर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा एक चीज और समझ लो जी, पॉजिटिव 0 एरर होगा तो 0 नीचे रहेगा, समझ में है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है कि आपको नंबर पता चल जाएगा, 4 5 6 कुछ भी वो दे ले रहेगा। बोलो यार। मान लो कि 0 को शो नहीं करेगा, पता नहीं है कि 0 नीचे है या ऊपर है, जनरली वो दे देता है, लेकिन मान लो कि 0 के बारे में नहीं बताया, सीधे बोला यहाँ पर कुछ नंबर है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जो नंबर कम है यहाँ पर, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस टाइप से कम नंबर है, तो आपको समझ आना है कि 0 नीचे ही होगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर, मान लो कि 50 है टोटल, जिसमें से ये कह रहा है कि रेफरेंस लाइन पर 45 है, 46 है, 47 है, तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि ऐसे 45 घुमा होगा, रियलिटी में उल्टा ही घुमा हुआ होगा। अगर बोल दिया कि 0 ऊपर तो पॉजिटिव, सॉरी 0 नीचे है तो पॉजिटिव 0 है, 0 ऊपर है रेफरेंस लाइन के तो नेगेटिव 0 है, लेकिन 0 का चर्चा नहीं किया, सीधे बोला कि रेफरेंस लाइन पर 6 शो किया, जब एकदम कंप्लीटली टाइट किए हुए हैं तो एक बार क्या बोला कि रेफरेंस लाइन पर 75 शो किया, टोटल डिवीजन जो दिया हुआ है वो 80 है। तो ये समझ में आया ना कि अगर 80 के रिस्पेक्ट में 5 6 7 8 इस टाइप से रहेगा, इसका मतलब 0 नीचे ही है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? लेकिन अगर तो 80 के रिस्पेक्ट में 75 यहाँ पर है तो दो केस हो सकता है, या तो 75 घूम गया होगा या फिर ऐसे उल्टा घूमल होगा, तो वही वाला ना चांस है। बोलो यार, क्योंकि 75 जब ऐसे घूम जाएगा तो जब कुछ ज्यादा ढीला हो गया। बोलो तो 0 के बारे में नहीं देगा, तब भी तुमको पकड़ना जानना है। तो यही हम खाली ऐसे ही लिख दिए कि 80 to 90% से भी ज्यादा नंबर है जो कि यहाँ पर शो करने लगेगा 0 एरर वाला में, तुम समझ जाना कि रियलिटी में ऐसे नहीं, ऐसे घुमा हुआ होगा। बोलो यार। हाँ ये है कि 80 डिवीजन मान लो टोटल है, जिसमें से बोल दिया कि पॉजिटिव 0 एरर है जो 75 के बराबर है, तो बोल ना दिया, तब तो मानो कि बात समझ में आया क्या हम बोले। और एक्चुअल रीडिंग का क्या फॉर्मूला होगा, तो स्क्रू गॉज रीडिंग जो नॉर्मल होता है, बोलो यार, माइनस 0 एरर, जैसे पहले पढ़ते थे 0 एरर कैसे निकलेगा, तो लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग एट इनिशियल टाइम, जब उल्टा था। बोलो, और उसी ढंग से इसमें भी होगा, स्क्रू गॉज रीडिंग माइनस 0 एरर साइन के साथ ही, तो 0 एरर का वैल्यू कितना होगा, माइनस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग एट इनिशियल टाइम। समझ रहा? तो ये हम बच्चा को बताते हैं किताब में जैसे दिया हुआ था वैसे, अदरवाइज तुम फील करोगे ना तो हम लोग एक नया फॉर्मूला लिख ले सकते हैं खुद से। कैसे समझना, अगर तुम फील करोगे तो नया फॉर्मूला ही तुम लिख सकते हो। एक्चुअल रीडिंग कितना होगा, तो एक्चुअल रीडिंग, ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल जैसे पहले नापते थे, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट, बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, इनटू ये समझ में आ रहा है नेट, नेट को लेट नेट रोटेशन ऑफ सर्कुलर डिवीजन। जैसे इस क्वेश्चन में अगर बात करता, ठीक है, तो बोलता कि बाद में 30 शो हो रहा है, तो हम लोग क्या सोचते कि
4 तो पहले से 0 नीचे ना है, 4 ऐसे है, अब बाद में 30 शो किया, इसका मतलब ये वाला 26 है ना घूमा, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते कि 26 लिख देते। इस सिचुएशन में मान लो कि 0 है जो कि 4 ऊपर है, नेगेटिव पर में जो लिखल रहेगा उससे नहीं काम चलाओगे। अरे बोलो यार, 0 रेफरेंस से कितना नीचे है कितना ऊपर है वो देखते हैं, समझ में आ रहा है। देख यहाँ पर ज्यादा लिखा हुआ रहेगा उससे नहीं मतलब है, तुमको 0 वाले से मतलब है। तो इसे मान लो कि 4 ऊपर रहता 0 नेगेटिव वाला, तो पहले तुम 4 घुमाते, अब फाइनली 30 है, इसका मतलब 30 और घुमाए तो ओवरऑल 34 कर देते, तो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लग जाता। एक्चुअल रीडिंग, तो इसमें कोई बहस नहीं है, डायरेक्ट वही करोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वही वाला नेट रोटेशन। समझ में आ रहा है, फिर कर लोगे ना। यस सर। सर्कुलर डिवीजन, तो ऐसे हम ऐसे ही सवाल बनाते थे, बुक में इस ढंग से दिया हुआ था, लेकिन हम ऐसे ही सवाल बनाते हैं। फिर कर रहे हो कुछ है नहीं। यस बोलो यार। यस सर। अब चलो सवाल को डील कर लेते हैं। दिया हुआ है कि पिच है 0.5 mm है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल 100 है, मतलब ये समझ में आया कि टोटल डिवीजन होगा। मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग है जो कितना है 5.5 mm एंड 48 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये वाला शो कर रहा होगा सर्कुलर स्केल पर, और मेन स्केल उतना शो कर रहा है, हम नापा क्या जा रहा है कि किसी थिन शीट को नापा जा रहा है, तब ये शो किया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बाहर का नहीं है। और बोल रहा है कि when the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the reference line। इसका मतलब क्या हो गया, 0 जो है वो 3 नीचे आ चुका है, पहले घूमन टाइप का है। समझ में आ रहा होगा। एक तो आप पकड़ लीजिएगा कि पॉजिटिव 0 बोलो यार, तो कैसे बनाइए बताओ, डायरेक्ट इसी से बना दे। इससे बनाओगे तो पहले तुमको ये निकालना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के, और उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट करके करोगे। अब ऐसे क्या है कि अगर फीलिंग है तो डायरेक्ट कर लोगे, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है पॉजिटिव 0 एरर, माने हमेशा फील करना कि ऐसे घूमेगा, तो 0 पहले से नीचे मैंने पहले से घूमा है, तो फाइनली जो दिख रहा है उतना घुमाना है, पहले से घूमा। आप समझ रहे हो, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा क्या एक्चुअल लेंथ या थिकनेस, एक्चुअल थिकनेस नहीं थिकनेस ही बोलो तो, थिकनेस बोले तो एक्चुअल रीडिंग। यस एक्चुअल रीडिंग ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ तो, मेन स्केल रीडिंग mm प्लस लिस्ट काउंट इनटू नेट कितना घुमा, तो 3 नीचे था, अब फाइनली 48 शो कर रहा है, इसका मतलब 43 है ना, सॉरी 45 है ना घुमा। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया 45, देख लो एक के बार में दे दिया, अब अदरवाइज हॉट पॉट टाइप का हो जाता है। यस सर, समझ आ रहा है ना, तो फिजिकली फिल कर दीजिएगा तो चला आएगा। ये कैसे करोगे, अगर इसको निकालना था तो पहले क्या करते हैं, मेन स्केल, इसको ऐसे करोगे तो अगर इस ढंग से करना रहेगा तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। यस सर, ये कर लोगे माइनस फिर ये वाला करते, तो ये करते वो करते, समझ आ रहा है। यस सर, तो समझ में आ रहा है, क्योंकि हो गया 5.5 mm, और इसको कर लीजिएगा 5 और 2 ये ना हुआ जी, कितना ना होगा है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे इतना 0.225 ये ना होगा, ये बना होगा 225, तो 22.5 100 डिवाइड किया, ठीक है, इतना mm, किसके बराबर हो गया
यही जाएगा आंसर, बताओ। नो सर, लिस्ट काउंट हाँ, लिस्ट काउंट कितना है? 0. नहीं लिस्ट काउंट में तो ही चल जाएगा 0.5 बाय कितना? माने लिस्ट काउंट का अगर तुम बात करोगे तो 0.5 एमएम बाय 100 तो होगा 0.005 है। ठीक है, इसको देखो, कह रहा है कि पिच जो है वो इतना है, सर्कुलर स्केल डिवीजन इतना है, और आपको थिकनेस बताना है सीट का और मेन स्केल का और सर्कुलर स्केल का रीडिंग को दिए हुए, ठीक है। और बोल रहा है बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू jaws ऑफ स्क्रू गोज आर ब्राउट इन, टू jaws का मतलब समझ रहे हो ना? वो स्टड और हाँ स्टड एंड स्पिंडल के बारे में बात करें, टू jaws बोलेगा तो कह रहा है कि 45th डिवीजन कोइंसाइड करता है मेन स्केल लाइन से। आइए बोल रहा है कि 0 है जो कि विजिबल नहीं है, तो 0 में तो जस्ट सटा हुआ ही होगा। अरे ये बोल रहा है कि मेन स्केल का 0 विजिबल नहीं है या बेयरली विजिबल है, तो समझ में आ रहा है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टच में रहेगा जैसे, तो वो तो शो नहीं होगा, थोड़ा बहुत शो हो रहा है, तो एरर के कारण शो हो रहा है। तो ये समझ में आया क्या? बोल रहा है कि यहाँ पर 50 में से यहाँ पर शो कितना कर रहा है? 45 शो कर रहा है। तो दो केस है, या तो 0 ऐसे 45 या तो ऐसे घूमा। तो ये समझ में आ रहा है कि 0 ऊपर भी होगा तो 5 गया होगा। यस सर, बोलो यार। यस सर। यहाँ पर एक चीज और होगा कि नोटिस करवाया कि मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। इसका मतलब क्या है कि अगर 45 नीचे घूम जाता तो 50 में से 45 घूम गया, इसका मतलब लगभग पिच के बराबर ना खुल गया। अरे 50 से घूमता, 50 से ऐसे घूमता तो एक पिच के बराबर खुल जाता। यस सर। तो 45 भी घूमता तो लगभग एक पिच के बराबर, उससे थोड़ा सा कम खुलता तो 0 क्लियर ना दिखता मेन स्केल का। यस सर। जिसे कि समझना यहाँ पर ऐसे, तो अगर ये वाला बहुत ज्यादा सही से हो जाएगा तो क्या है कि ये 0 क्लियर दिखने लगेगा ना मेन स्केल वाला। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको लिखने का वो मैंने इसको क्यों बोला है ये बात आपको समझ में आ रहा है? yes. वो बताना चाह रहा है कि आप 45 जो है वो ऐसे घूमता हुआ नहीं मानिए, क्योंकि ऐसे घूमता हुआ मानिएगा तो अच्छा खासा खुल जाएगा यहाँ पर। तो मेन स्केल का 0 एकदम क्लियर कितना दिखने लगेगा। बेयरली विजिबल का मतलब है क्या कि वहां पर थोड़ा बहुत का गैपिंग है। बोलो यार, थोड़ा बहुत का गैपिंग है, इसका मतलब थोड़ी बहुत रोटेट हुआ है। तो या तो 45 नीचे जाए या तो 5 ऊपर जाए, कौन वाला होगा बेयरली विजिबल? 5 समझा। लेकिन अगर ये नहीं भी देता, समझ आ रहा है कि नहीं, तब भी मजबूरी में हमको क्या लेना पड़ता? 5, क्योंकि बहुत ज्यादा का अगर 0 एरर होगा तो मशीन बहुत ज्यादा ना खराब होगी। समझ में आ रहा है कि तो करना वही पड़ता। तो ये समझ में आया कि ये किसके लिए बोला? नेगेटिव 0 एरर के लिए। बोलो यार। यस सर। डाटा दिया कि पकड़ा जाएगा। तो थिकनेस कितना होगा? थिकनेस एक्चुअल रीडिंग के बराबर होगा। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है? 0.5 इतना प्लस क्या होगा कि नेगेटिव 0 एरर है। अरे 45 होगा यहाँ पर। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ 45 है, इसका मतलब क्या है कि 0.5 ऊपर चढ़ा हुआ, अभी एक्सप्लेन किया ना जी। तो 5 ऊपर चढ़ा हुआ, तो पहले तो क्या होगा कि 0.5 घूम कर रेफरेंस लाइन पर आएगा। अब उसके बाद कितना घूमा होगा? 25 घूमा होगा तब ना फाइनली 2500 होगा। इसका मतलब टोटल वो 30 ना घूमा जी। ऐसा समझो, यहाँ पर है 0, ये वाला जो है वो रेफरेंस लाइन है, अब बाद में 25 शो कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि पहले ये वाला 0.5 घूम के यहाँ आया होगा। यस सर।
और उसके बाद 25 और घूमेगा तब ना वहां पर शो होगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं पता चलेगा फिर ये वाला नॉर्मल फॉर्मूला मारो। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ तो, बोलो यार। 30 इंटू 0.5 mm बाई 50। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। और ऐसे समझना ना तुम, जैसे पहले वर्नियर कैलिपर में समझते थे कि पॉजिटिव का मतलब पहले से वो चल रहा है, तो अब तुम चलोगे कम और रीडिंग देगा ज्यादा। और निगेटिव वाला में उधर साइड में था, तो तुम चलोगे इतना, रीडिंग तो हमेशा मेन स्केल के 0 से लगाते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर भी कि पहले से जो कि नीचे में, तो घूमोगे तो रीडिंग तो यहाँ के हिसाब से आएगा, लेकिन एक्चुअली में तुम कम घूमे। और निगेटिव वाला में क्या है कि 0 ऊपर है, तो अगर तुमको कुछ रीडिंग बता रहा है तुम तो यहाँ के हिसाब से बता रहा है, तो पहले तो इतना घूम करके वहां आओगे तब ना फिर वहां से कहानी स्टार्ट होगा। अब अदरवाइज ये वाला है ही है, बोलो यार। तो कर दीजिएगा, तो कुछ है नहीं है। कितना हो जाएगा? 0.1 0.3 है ना, है जी 0.8 mm। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पर दिए हुए हैं कि जब स्टेट और स्पिंडल जो था एकदम एक दूसरे से टच में था तो ऐसा शो हो रहा था। ये क्या बता रहा है बताओ तो, समझना। यहाँ पर क्या दिया, यहाँ 6 दिया है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ऊपर में 7 8 है, इसका मतलब 0 नीचे ही है। तो ये समझ में आया कि ये वाला क्या है, पॉजिटिव 0 एरर। अरे 0 नीचे होगा, डायग्राम दिया है कि जब नहीं कुछ था ऑब्जेक्ट, जब वो दोनों टच में था तो ऐसा था कि इसका पकड़ लेना है आपको कि 0 नीचे ना है। तो यहाँ से पॉजिटिव 0 एरर हो गया ना। अब बाद में जब ऑब्जेक्ट लगाए तो ये वाला समझ रहा है कि नहीं, तो आपको थिकनेस बताना है कि क्या होगा। तो थिकनेस कितना होगा बताओ तो। अब मेन स्केल रीडिंग तो 3 के बाद तो कुछ नहीं शो कर रहा है, तो ये समझ में आया कि वो कितना हो जाएगा 3 mm प्लस लीस्ट काउंट। अरे बोलो यार। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन 60 है, मैंने टोटल 60 है। अब बाकी पिच का डाटा दिया है नहीं दिया है, कैसे पकड़ोगे? यहाँ से 0 1 2 3 mm में दे रहे, इसका मतलब 1 mm हो गया इसका पिच। समझ में आ गया? तो ऐसे ही पकड़ना है आपको अगर एग्जाम में आने लगे। पिच कितना हो गया 1 mm बाई टोटल 60 इनटू, तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि 6 तो पहले था। अब फाइनली मेन स्केल रीडिंग फाइनल बताता है कि कितना है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने जब यहाँ 30 नहीं बता रहा, फाइनली 30 शो कर रहा होगा। अब पहले से था कितना 6 शो कर रहा था, इसका मतलब 24 से ना घूमना है तो 30 शो कर देगा। 6 है ही था और 24 घूमेगा तो 30 शो कर देगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो यार, यहाँ कितना हो जाएगा? 24। इसी को कर लीजिएगा तो चल है। हाँ जो भी होगा तो हो जाएगा, ये 4 बार में होगा तो 0.4 होगा, ठीक कितना हो जाएगा 3.4। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा चलो, पिछला बार में एक IIT का जो सवाल करवाए थे ना, जिसमें कहते कि डाटा छूट गया, एक्चुअली उसमें डायग्राम बना हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमको डायग्राम नहीं देखा था तो लिख दिए थे, तो उसमें क्वेश्चन में शायद 0 एरर दिए, तो हम जो क्वेश्चन दिए थे उसमें 0 एरर शो नहीं किए थे, तो वो सही। अगर 0 एरर रहता, मान लो क्वेश्चन पॉजिटिव 0 एरर रहता, तो जो कैलकुलेशन किए थे ना उसी में हम लोग क्या करते कि इतना वैल्यू निकाल के घटा देते, तो उस क्वेश्चन में 0 एरर नहीं शो किए हुए थे। हमको लगा उसमें 0 एरर नहीं, डायग्राम में नहीं हम देख पाए थे उसका।
कोई दिक्कत लग रहा है? बार बार हम बोल रहे हैं जी कि अगर फिजिकली सोच सकते हो तभी एक बार वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ आ रहा है? हालांकि शॉर्टकट बताया है जा सकता है कि पॉजिटिव जीरो एरर जब होगा ना तो माने नेट सर्कुलर डिवीजन जो घूमेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? नेट सर्कुलर डिवीजन जो घूमेगा उसको तुम ऐसे कर सकते हो कि जो शो हो रहा है सर्कुलर स्केल रीडिंग जो शो कर रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? उसमें माइनस करना है कि प्लस करना है तो नाम के उल्टा काम करना है। पॉजिटिव डिवीजन अगर जो रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो जितना फाइनली वो देगा ना रीडिंग सर्कुलर स्केल उसमें घटा देना उतना, जितना जीरो नीचे रहेगा या जितना जीरो ऊपर रहेगा तो इसमें तो नीचे रहेगा। और निगेटिव वाला में क्या होगा कि जीरो ऊपर रहेगा तो जीरो जितना ऊपर रहेगा उतना तुम सर्कुलर स्केल रीडिंग वाला में जोड़ देना तो नेट आ जाएगा। गलती नहीं हो कि यहाँ पर बोल देगा 45 तो पता चला कि तुम 45 जोड़ दिए, उस समझ में आ रहा है ना जी? बोलो यार, जीरो कितना नीचे ऊपर है उससे हमको मतलब है। तो पॉजिटिव वाला में बेनिफिट क्या हो जाता है कि जितना लिखा है उतना नीचे रहेगा, बोलो। लेकिन नेगेटिव वाला में जितना लिखा है उतने ऊपर नहीं रहेगा, वो टोटल में से घटा करोगे तब आएगा। समझ में आ रहा है? टोटल डिवीजन में से जो लिखा हुआ है उसको घटा दोगे पता चल जाएगा कितना ऊपर है, तो बात पहुंच गया होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ठीक है, डील कर लीजिएगा बाकी सब। और जैसे कि वो जेईमेल में क्वेश्चन पूछा था ऐसे ही था कि लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है तो कौन वाला मशीन है जो कि मेजर कर रहा होगा, तो जो ऑप्शन दिया उसमें से लिस्ट काउंट निकाल देंगे, जिसका भी 0.01 होगा वही होगा, उसी टाइप से दिया हुआ था। तो सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपसे। अगला बोलना तो और छोटा क्वेश्चन पूछेगा, समझना हम क्यों आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर करके, हालांकि आसाने हैं पढ़ाए हैं आपको वर्नियर के ऊपर स्क्रू गोल, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में था लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। तो अब जब पूछेगा ना तो हर हालत में वो नीट जेईई मेन और एडवांस का ही कुछ टॉपिक वाला उठा करके पूछ देगा। तो अपना जानने रहेगा तो कुछ पूछेगा तो क्लियर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत नो सर। अभी तक हम लोग एरर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज ये पढ़ चुके हैं, ठीक है? उस पर प्रॉब्लम भी कर दिए हैं। तो अब इसको हम खत्म करने जा रहे हैं, तो उसके पहले कुछ चीज और बता देना चाह रहे हैं ताकि दिमाग थोड़ा और खुल जाए, ठीक है? दिया हुआ है कि a student measures the length of a rod 4 times and her readings are this and this centimeter. Okay, find length of rod and error in measurement. तो कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक ही चीज को बार बार रीड किया जाता है तो उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज वैल्यू कैसे करेंगे? तो सबका जोड़ देंगे और चूंकि 4 बार रीडिंग लिया है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करिएगा तो आपका इतना ही आंसर आएगा, ठीक है? अब क्या है कि सेकंड डेसिमल तक है जो कि रीडिंग लिया गया है, डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट तक है सेकंड डेसिमल बोलिए, तो फाइनल आंसर भी सेकंड डेसिमल तक का ही होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ तक हम लोग वैल्यू पकड़ेंगे, इसका मतलब इसको गायब करना, और जिसको गायब कर रहे हैं वो 5 से ज्यादा है, हट कर करके इसको 1 बढ़ा देगा तो 5.54 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है? अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा बच्चा के दिमाग में ये चल सकता है कि सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है? डिवाइडेड बाय 4 किए तो इसमें तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? डिवीजन वाला में जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है तो वही आंसर होना चाहिए था। तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है तो फाइनल आंसर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए था। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि समथिंग बाय n करते हैं, फॉर्मूला का नहीं है n है, एवरेज निकालना है तो टोटल जो भी होगा समेशन
बाई टोटल नंबर, तो ये फॉर्मूला में आता है, इसमें कैलकुलेशन किया गया है क्या? ये वाला किसी कैलकुलेशन से नहीं आया, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला एग्जैक्ट नंबर है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट होगा, उतना दिमाग नहीं लगाओ। मैंने कभी दिमाग में ये बात चला है कि सबको जोड़ के n से डिवाइड करते हैं ना, तो इसमें तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो डिवीजन करेंगे तो फाइनल आंसर एक सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि ये मेजरमेंट का हिस्सा नहीं है, कोड मेजरमेंट ये किया गया, ये किया गया, ये किया गया, ये किया गया, ये मेजरमेंट नहीं किया गया। एग्जांपल में दिए थे एग्जैक्ट नंबर वाला में कि समथिंग बटा n, जहां n फार्मूला में है, तो ये आप मेजर नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में नहीं सोचना है। या अगर इसमें भी देखना है तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो फार्मूला में जो भी नंबर लिखा हुआ रहेगा ना, तो वो मेजरमेंट से नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में नहीं सोचना है, बाकी जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसके बारे में सोचना है, समझ आ रहा है ना? तो फाइनल आंसर आपका लेंथ का इतना आ गया। अब एक बात को समझिएगा जी, जब कैलकुलेशन किए तो लेंथ इतना आया था आपका, तो अगर एरर निकालिएगा तो बिना राउंड ऑफ किए हुए इसका भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ का वैल्यू इतना हो गया, अब पहला वाला का मेजरमेंट इतना है, तो इस दोनों में अगर माने डिफरेंस लीजिएगा तो वो पहला वाला में एरर आएगा, फिर इस दोनों में डिफरेंस लीजिएगा तो दूसरा वाला का एरर आएगा, फिर इस दोनों में डिफरेंस लीजिएगा तीसरा वाला का एरर आएगा, फिर इस दोनों में डिफरेंस लीजिएगा तो चौथा वाला का एरर आएगा। तो डिवाइड करके यहां कितना आंसर लाइएगा, तो आंसर पर 99.99999% बार आप पहुंचिए जाइए। लेकिन ये मेथड गलत है। गलत इसलिए है कि अगर जो सेकंड डेसिमल तक आपका मेजरमेंट चला है, तो फाइनल आंसर सेकंड डेसिमल तक ला करके ही आप अगला स्टेप लीजिएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इससे भी तुम कैलकुलेशन कर लोगे तो फाइनली वहीं पर तुम पहुंचोगे, लेकिन ये मेथड गलत है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो सही मेथड क्या होगा, तो इसका गैप नहीं, जो आप इसमें अगर सेकंड डेसिमल तक मेजरमेंट है, इसमें सेकंड डेसिमल तक ला लिए, अब इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, और सबको जोड़ के 4 के डिवाइड करिएगा, तब जो रिजल्ट आएगा वो आपका ओरिजिनल रिजल्ट होगा। तो देखो आंसर आ गया है दोनों में से। बहुत बार क्या होगा कि थोड़ा बहुत का अंतर भी होगा तो फाइनल आंसर पर पहुंच जाओगे, लेकिन ऐसे करना नहीं होता है, करना वैसे होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? और फाइनली तुम डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक चूज करोगे, तो ये कॉमन सेंस का चीज है कि इसको तुम देख रहे होगे, तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें अनसर्टेनिटी है, ये वाला तो सर्टेन है, तो डेसिमल के बाद माने सेकंड डेसिमल वाला जो है वो अनसर्टेन है, इसका मतलब सेकंड डेसिमल तक आपको रखना है, तो सेकंड डेसिमल तक रखिए, इसको गायब कर दिए। तो पहले हम सब कुछ बता चुके हैं, इसमें बस इतना बताना हम चाह रहे थे कि बिना राउंड ऑफ किए हुए भी आप कैलकुलेशन करिएगा ना, एकदम फाइनल स्टेप में राउंड ऑफ करिएगा तब भी आ जाता है आंसर, समझ आ रहा है? लगभग तो आइए जाएगा, 99.999% बार आ जाएगा। लेकिन ओरिजिनल मेथड यही है कि जैसे ही आप एवरेज निकालिएगा तो पहले आप राउंड ऑफ करिएगा। राउंड ऑफ कैसे करना है कि बताया जा चुका है कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट तक मेजरमेंट किया हुआ रहेगा उतना ही तक आपको भी राउंड ऑफ करना है, समझ आ रहा है ना? तो आई होप बात क्लियर हो गया होगा। n से डिवाइड करते हैं तो इसके बारे में सोचते हैं कि ये फार्मूला का है, ये भी क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल लेंथ कैसे लिखाएगा रड का, तो ये वाला आ गया प्लस माइनस एरर, ये वाला एरर आ गया, ठीक है? ये हम नहीं भी बताते ना तो आपसे सवाल बन जाता, लेकिन ये बताने से क्या होगा ना कि थोड़ा सा खुलेगा, दिमाग ज्यादा खराब होगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन हमारा काम है बता देना, चूंकि वीडियो बन रहा है। अब यहाँ देखिएगा क्या है कि फाइंड एरर इन लेंथ इन अबव प्रॉब्लम इफ लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज दिस। अब यहाँ पर समझना क्या है कि लीस्ट काउंट इतना है, तो लीस्ट काउंट से कम वैल्यू का मेजरमेंट तो
कि इसमें कैलकुलेशन किए तो आपको इतना एरर आया, लेकिन वो बोल क्या रहा है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हैं ना उसका लिस्ट काउंट इतना है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि इससे कम एरर पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि हो गया होगा, लेकिन आपको मानना है कि उससे कम एरर पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा? तो इतना एरर कैलकुलेशन से आने के बावजूद भी आपको मानना पड़ेगा कि इतना एरर, इससे ज्यादा एरर रहता तो फिर वही वाला मानते। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है, तो जो पहले पढ़े हुए हो ना तो वो उतना खाली जानते रहोगे, इसको नहीं जानोगे तो तुमको जो सवाल तुम्हारे लेवल का आता है सब बन जाएगा। इसको जानोगे तो या तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे या तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारा काम है बताना, तो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि बच्चा बोलेगा कि सर पहले तो बोले थे कि लिस्ट काउंट मैक्सिमम एरर होता है, तो ये बात भी सही है। जब आप मेजरमेंट करिएगा तो मैक्सिमम एरर लिस्ट काउंट के ही बराबर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन बहुत बार जब मेजरमेंट करिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, और उस मेजरमेंट से कैलकुलेशन करिएगा, तब फिर ये सोचना रहता है कि मिनिमम लिस्ट काउंट के बराबर है। तो यही चीज है, हम बता दे रहे हैं। गुजर जाएगा ना अक्सर अपने समझ में आ जाएगा, अच्छा ये सब चीज बोला जा रहा है। और बाकी आपको बता ही दे रहे हैं कि अगर मेजरमेंट करते हैं उसके हेल्प से आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई मेजरमेंट करते हैं और उसके हेल्प से फिर आगे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो ये ध्यान देना है कि एरर लिस्ट काउंट के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। जैसे अगर लिस्ट काउंट 2 सेकेंड का है तो 2 सेकेंड से कम एरर हो सकता है कि हो जाएगा, लेकिन आपको सोचना है कि 2 सेकेंड से कम एरर नहीं होगा, ऐसे आपको सोचना है। तो अगर बोल दिया कि एरर 1 सेकेंड का है तो नहीं पॉसिबल। एक चीज और सीखना है, एरर 3 सेकेंड का भी नहीं हो सकता, क्योंकि लिस्ट काउंट दिया है 2, तो ये हो गया 2, एक गैप समझो तो दूसरा गैप होगा तो 4 ना होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि लिस्ट काउंट के इंटीग्रल मल्टीपल में ही एरर हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि लिस्ट काउंट 2 सेकंड है तो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है। समझ में आ रहा है? पता नहीं दिल काहे नहीं मान रहा है। एक चीज और बोल रहे हैं, अगर एक बार किसी का मेजरमेंट करना है और उसका वैल्यू जानना है तो मैक्सिमम एरर लिस्ट काउंट के बराबर होगा। लेकिन आप मेजरमेंट किए 2-3 चीज का या किसी एक चीज का ही, अब उसको आप यूज कर रहे हैं दूसरे कैलकुलेशन में, तब उस कैलकुलेशन में मिनिमम एरर जो होगा वो लिस्ट काउंट के बराबर होगा। मिनिमम उससे ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूज नहीं होना कि एक जगह पर हम बोल रहे हैं लिस्ट काउंट मैक्सिमम एरर है, और एक जगह पर बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन करोगे तो मिनिमम एरर लिस्ट काउंट होगा। तो बात आपको समझना है, ठीक है? इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बताने के पहले ही बोल देते हैं कि समझ में आया तो ठीक, और नहीं समझ में आया तो इसको साइड करना, जितना पहले जान लो उससे सवाल बन जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखना, दिया हुआ है कि यूजिंग स्क्रू गॉज ऑफ पिच 0.1 सेंटीमीटर एंड 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज। और उसके बाद 4 को ऑप्शन दिया है, ठीक है? तो समझिए, पिच दे दिया है, डिवीजन दे दिया है, तो लिस्ट काउंट आ गया है इतना। अब अगर उसका थिकनेस जानना, 0 एरर का चर्चा नहीं किया था, थिकनेस वही होगा जो स्क्रू गॉज रीडिंग होगा, तो हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब इसमें इसका डाटा देगा तब नहीं इसका डाटा पता चलेगा जी, तो नहीं दिया। तो कभी भी क्वेश्चन बनाते हैं और जिसमें क्या है कि डाटा अब्सेंट कर दिया है, तो या तो क्या है कि उसको कैलकुलेट कहीं से करते हैं फिर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको तुम कहीं से कैलकुलेट कर सकते हो नहीं। और जब इस ढंग का सिचुएशन बनता है तो ऑप्शन को देखना पड़ता है। सब पहले से ध्यान होना चाहिए कि इसको निकालने के लिए इसका जरूरत है, तो या तो कैलकुलेट करेंगे। अब अगर कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, दिया भी नहीं, इसका मतलब है कि ऑप्शन में कुछ खेल खेला है। तो इसमें समझ में आया कि ऑप्शन में खेल खेला, क्योंकि ये वाला कैलकुलेट आप पास करिएगा तो देगा। तो आपको थिकनेस कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए, तो 4 ऑप्शन देखिए, 2.1
जिसमें हमारा डाउट या एरर हो सकता है। ये समझ में आया ना? चारों ऑप्शन देखने के बाद ये समझ में आ गया कि मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, तो 2.12 होगा। इस ऑप्शन को देख करके ऐसा भी बोल सकता था, ठीक है। छोड़ो, मेन स्केल रीडिंग तो इतना हो गया। अब डाउट वाला कौन है या एरर वाला कौन है? तो ये वाला या ये वाला, यही ना एरर वाला पार्ट है। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा कि लिस्ट काउंट जो है वो 0.002 है, तो इससे कम एरर तो नहीं हो सकता है, मतलब 0.001 तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि 0.001 है, तो इसका मतलब समझ में आया कि ये नहीं होगा। ये वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, इसका डबल है। ये वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका डबल करिएगा तो 0.004 और करिएगा तो 0.006। यहाँ पर आइए नहीं रहा है। ये श्योर हो गया कि ये मेन स्केल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है? और फिर इसको देखिएगा तो 0.002 और 0.004 उसके बीच में पड़ा है, ये कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। बोलो यार, तो एक ही उपाय बच गया है। कौन वाला? सेकंड वाला बच गया। बात आपको समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था, केवल देख के बताना था। अच्छा, एक बात और बता दे रहे हैं, अगर जो दे देता 2.120 तो वो हो जाता। अरे जीरो का मतलब क्या होता है ना, या ऐसा दे देता, मान कि ऐसा दे देता, तो हम ये नहीं बोल रहे कि 0.002 है, तो क्या है कि यहाँ पर 2468 दिखेगा, ऐसा तो नहीं है। वो जैसे 10 बनेगा तो एक आगे बढ़ा देगा। तो ये समझ में आ रहा है कि जितना है ना यहाँ पर उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा हर हालत में इस जगह पर, या फिर 0 होगा। जैसे 5 वहां नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। अगर यहाँ पर 2 दिया है तो, अगर यहाँ 1 दिया है तो वहां कुछ हो जाएगा। समझ आ रहा? तो लिस्ट काउंट 0.1, 0.01, 0.001 इसको छोड़ के कुछ देना स्टार्ट कर दे, 0.02 या 0.03 या 0.04, तो दिमाग क्लिक करना चाहिए कि इसके हिसाब से कोई भी चीज नहीं आ जाएगा लास्ट में। 0.01 है, 0.001 है, तो 1 देता है, इसका मतलब क्या हो गया कि उस डेसिमल तक, सेकंड डेसिमल या थर्ड डेसिमल जो भी वो देगा, तो उसमें क्या है कि 2, 3, 4, 5, 6 कुछ हो सकता है, क्योंकि 1 का इंटीग्रल मल्टीपल तो कुछ भी ना होगा जी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो 1 छोड़ करके 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या फिर 0 होगा, क्योंकि 0 भी वही कहानी है। जैसे मान लो कि यहाँ पर दे दिया 2, तो इसका 5 गुना 10 होगा, तो 0 यहाँ रह जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा, तो 0 जो लास्ट में लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हो सकता है कि वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन वाला के हिस्सा हुआ होगा, या ऐसा एरर हुआ होगा कि 10 बन गया होगा तो एक आगे आ जाएगा। ज्यादा से बहस नहीं है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? चलिए, क्लियर हुआ ना? यस सर। अब इसको देखते हैं। दिया हुआ है कि the age of a cube is measured using a vernier caliper 1 MSD equal to 1 mm and 9 MSD equal to 10 vernier scale division। कह रहा है कि मेन स्केल रीडिंग है जो कि 10 है, मेन स्केल डिवीजन रीडिंग 10 है, इसका मतलब 10 MSD हो गया। 10 MSD बोल दिया तो 10 mm के बराबर हो गया मेन स्केल रीडिंग। And first division of vernier scale was found to be coinciding with the main scale। फर्स्ट डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। कह रहा है कि मास क्यूब का इतना है, तो बताइए कि डेंसिटी कितना होगा, करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको बताना है। तो सबसे पहले तो क्या है कि डेंसिटी जानने के लिए फॉर्मूला होता है कितना, मास बटा वॉल्यूम। तो मास दिया है, इसका मतलब वॉल्यूम तक पहुंचना है। अब वॉल्यूम तक पहुंचना है, इसका मतलब पहले आपको एज लेंथ तक पहुंचना पड़ेगा। तो एज लेंथ जब नाप रहा है, समझ रहे हैं, क्यूब का एज लेंथ नाप रहा है, तो ये हो गया मेन स्केल रीडिंग।
प्लस लिस्ट काउंट इनटू जो वाला है मैचिंग वाला। तो कह रहा है कि फर्स्ट डिवीजन है जो कि मैच करा था, फर्स्ट डिवीजन इतना हो गया। अब लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट होगा? तो डेल्टा x बाई वर्नियर स्केल वाला, वर्नियर स्केल के आगे नंबर ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा तो मैच कर रहा है। तो 1/10 इनटू मेन स्केल, तो मेन स्केल वाला दिया तो इससे कैलकुलेट करिएगा तो 10.1 mm आएगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब फाइनल आंसर भी यही होगा, इसको राउंड करने की जरूरत नहीं। रीजन अगर आप लिस्ट काउंट देखिएगा तो 0.1 है, ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो दिक्कत नहीं लगना चाहिए। अब एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर बोला है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको क्या है, डेंसिटी लाना है। तो हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लिए 10 से डिवाइड करके। एक बात पता है आपको कि यूनिट चेंज होता है तो सिग्निफिकेंट डिजिट बदलता नहीं है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी देखो 3 है ही है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? सोचोगे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक होना चाहिए? नहीं, तुम्हारा मेन कैलकुलेशन ये है, ये नहीं है। तुम्हारा मेन कैलकुलेशन कौन है? तुम्हारा मेन कैलकुलेशन ये वाला। तो अब यहाँ से यहाँ पर तुम केवल यूनिट चेंज कर रहे हो, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तो है ही। अब बात समझिए, वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 क्यूब। तो 1 क्यूब किए तो इतना आंसर आएगा। अब एक बात समझिएगा, आप इसको भी लेकर करके मास बटा वॉल्यूम में मास दिया हुआ है, वॉल्यूम के जगह पर इसको भी पुट कर दीजिएगा तो जो आंसर आएगा उसके बाद फाइनल आंसर आप क्या करिएगा कि 3 डिजिट तक लीजिएगा रीजन, ये वाला लेंथ है तो लेंथ से वॉल्यूम आएगा तो इसमें 3 डिजिट था, 3 डिजिट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो मल्टीप्लाई करोगे उसको तो मल्टीप्लिकेशन में 3 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट, तो मल्टीप्लिकेशन वाला में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। और मास बटा वॉल्यूम में करोगे तो वॉल्यूम में कितना है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, और मास में है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगा। तो तुम कैलकुलेशन इससे भी कर देते, फाइनली तुम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लाते फिजिकली सोच कर तब भी वो सही होता लगभग केस में। रेयर केस में गलती हो जाए वो अलग बात है, ऐसा सही हो जाता है, इसीलिए पहले हम बहुत चर्चा भी नहीं करते उसका। लेकिन थ्योरेटिकली ये समझ जाना है कि आप इस डाटा को लेकर के आगे बढ़ने के हकदार नहीं है। समझ में आया? ये अपना दे दिया कि भाई ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा लेंथ का। अब वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, तो कैलकुलेशन करिएगा और उसके बाद उसमें चेक करिएगा आपकी कहां तक है जो कि हमको डिजिट को लेना है। बोलो यार, तो ये समझ में आया ना कि इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक क्यों लिए? क्योंकि लेंथ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, और लेंथ को हम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। लिस्ट काउंट था 0.1, तो हमको डेसिमल के बाद 1 तक लाने में इंटरेस्टेड थे, फिर यूनिट कन्वर्जन की तो नहीं चेंज होगा। उसके बाद फिर वॉल्यूम तुम कैलकुलेट करोगे तब भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं चेंज होगा। तो बस यही बताना है आपको कि इससे भी कैलकुलेट करके फाइनली ला सकते थे, लगभग बात सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक स्टेप के बाद जो भी आएगा ना उसको राउंड ऑफ करते हुए ही आगे बढ़ना होता है। समझ रहा? कहां तक राउंड ऑफ करना होता पता चलिए जाएगा। तो यही बताया कि इधर करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे, फाइनली इधर करोगे तो फाइनली लगभग वहीं पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन मेथड होना चाहिए कि यहाँ पर कर दिए उसके बाद यहाँ आइएगा तब होगा। कैलकुलेशन भी आसान कर देता है ये, दो तरफा बेनिफिट हो जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो फाइनल स्टेप में भी आदमी सोच सकता है कि कितना डिजिट तक होना चाहिए, लेकिन वो अच्छा नहीं माना जाता है। रेयर केस में कभी गलती करा जा सका, वैसा डॉटे सेट करेगा ना कि इधर से करोगे तो अलग आएगा, इससे करोगे तो अलग आएगा, तो ये वाला सही ना देगा जी। समझ रहे हो? अच्छा, इसको समझिएगा, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है लेकिन बड़ा अल्टीमेट एग्जांपल है, समझिएगा। माने बहुत अच्छा एग्जांपल है, कभी फंसाना चाहेगा तो फंसा लेगा, लेकिन मेडिकल लेवल में क्या होता है ना कि उतना अभी नहीं करेगा, छोटा सा ही क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो लाइट में खाली बता देते हैं। दिया गया है कि 5 सक्सेसिव मेजरमेंट किया गया टाइम पीरियड का, एक बार में इतना टाइम पीरियड है, एक बार में इतना टाइम पीरियड है, ऐसे ही करके टाइम पीरियड है। तो आपको बोल रहा है कि एरर कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए, तो एरर कैलकुलेट करिए चाहे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करिए।
आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो एवरेज लेंगे, तो एवरेज लेंगे तो आंसर आ जाएगा इतना। लेकिन क्या है कि जब भी रिपीट हम लोग करते हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है ना जी, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में सोच रहे थे ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब यहाँ तक रीडिंग होगा, जिसमें ये वाला क्लियर कट होगा, इसमें डाउट होगा। बोलो यार, तो उसी ढंग से कैलकुलेशन कर करके जब एवरेज वैल्यू निकालिएगा तो 2.624 आएगा, लेकिन हमको कितना लेना है 2.62 तक, तो कि डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट तक रीडिंग था। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, तो ये समझ में आ रहा है ना कि इसमें से इसको घटा करके कैलकुलेशन करिएगा, ये नहीं कि इसमें से घटाइएगा। हो सकता है कि आप पहुंच जाइए, लेकिन इससे करना नहीं, सुनना। इसके पहले हम उतना चर्चा नहीं करते थे, तुम करो आप फाइनली देख लेना, लेकिन ये लास्ट पार्ट है तो हम बता इसलिए देना चाहते हैं ना कि वीडियो देखे तो कोई ये नहीं बोले कि ऐसे ऐसे बता दिए। शुरू में क्या होता है ना कि हम ये ले करके चलते हैं कि दिमाग पर कम जोर पड़े, तो फाइनली लाओ, उसके बाद सोच समझ के कर दो, पहला लेवल में तो काम चल जाता है। लेकिन अभी चूंकि इसमें हम क्या है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी किए हैं, तो सब कुछ हम बताएं। तो एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो इसमें से घटाओगे सबको, अब मैग्नीट्यूड जो होगा उसको जोड़ करके 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 से डिवाइड करोगे तो इतना आया। लेकिन ये बात समझ में आ रहा होगा कि फिर से डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक का ही लोगे, समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या होता था कि लिस्ट काउंट आपको पता है, तो उसके हेल्प से पता करते थे कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक लेना है। एक रीडिंग जब होगा तो समझा, और जब एक ही चीज का बार बार रीडिंग होता है तो वो डटे देख करके पता चलता है कि इसका मतलब जो यूज किया जा रहा उसमें यहाँ तक है जो कि पकड़ा जा रहा होगा। तो बात समझ में आ रहा होगा कि 0.108 सेकेंड आया, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लेंगे। तो जैसे ही इसको राउंड ऑफ करिएगा तो 0.11 सेकेंड आया। अब यही पर खेल है, यहाँ पर खेल क्या है, ये पहला बार ऐसा आपको आंख से गुजर रहा है। इसके पहले में डाटा ही ऐसा सेट करके दिया जाता था ना कि बस कंसेप्ट जो नहीं भी जानेगा तो उसका सही आंसर आएगा। अब इसमें वो क्या है ये समझिएगा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो लेना था, तो इसको अगर आप देखिए पहले आंसर कितना आता था कि एरर कितना है, तो 0 समथिंग या 0.0 समथिंग, एक के वो 2 जगह पर नहीं लिखा रहता है, मैंने 2 पार्ट में वो नहीं लिखा हुआ रहता है। तो इसमें वो क्या रहा है ये समझिएगा, अगर एरर इतना है तो ये बता रहा है कि ये भी डाउट वाला पोर्शन है। अरे वैल्यू है तो उसमें लास्ट वाला डाउटेड रहता है, बाकी क्लियर रहता है। ये तो एरर ही है, इसमें तो सब है ना डाउटेड है, तो ये बोल रहा है कि ये भी डाउटेड है, ये भी डाउटेड है। तो हम देखो पहले इधर से जो टाइम उधर से आए उसको पहले लिखते हैं। तो इधर से टाइम का वैल्यू आ गया था 2.62 और इधर से एरर आया तुम्हारा 0.11। अब बात को समझना, टाइम पीरियड क्या बोल रहा है कि ये वाला अनसर्टेन है या डाउटेड है, यहाँ तक हम लोग क्लियर है। ये क्या बोल रहा है कि ये डेसिमल के एक के बाद में डाउटेड है, इसका मतलब क्या समझे कि ये भी हर हालत में डाउटेड ही होगा। नहीं समझ में आ रहा है। अगर जो इधर से आता 0.01 तो हम समझ जाते हैं कि या 0.02 तो समझ जाते हैं कि वो डाउटेड है, उसके पहले वाला क्लियर रहेगा। तो क्या होता है कि 2.62 में ये वाला क्लियर रहता, वो वाला डाउटेड रहता। जितना भी एग्जांपल पहले कराया गया तो जानबूझ के कैसा लिया गया। लेकिन इस केस में देखिएगा तो क्या है कि एरर वाला में जब आ जाए ना 2 जगह पर नंबर, तो आपको समझ जाना है कि ये भी डाउटेड है। इसका मतलब ओरिजिनल कैलकुलेशन वाला भी ये वाला डाउटेड होगा। समझ में आ रहा है इससे? और जो डाउटेड है उसके बाद तो रखना ही नहीं रहता, लास्ट डिजिट ही डाउट रहना चाहिए। तो ये समझ में आया कि यहाँ तक देखने पर यही था कि ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन है, लेकिन एरर ऐसा आ गया कि बता रहा है कि यही वाला अनसर्टेन है। जब ये वाला अनसर्टेन है डेसिमल के 1 के बाद, इसका मतलब ये भी अनसर्टेन है। अनसर्टेन जो होता है वो लास्ट डिजिट होना चाहिए, उसके बाद वाला नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया कि इसका मतलब यहीं तक लेना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाइएगा
तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2.6 सेकंड आएगी और एरर कितना होगा तो 0.1 होगा, क्योंकि ये जब अनसर्टेन है तो वो और ना हो गया तो उसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसमें यही कंसेप्ट है कि इसमें अगर जनरली बच्चा से पूछेगा ना कि एरर कितना है तो बच्चा डायरेक्ट बोल देगा कि एरर इतना है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन मैथम क्या कहता है उसको कंसेप्चुअली वो गलत है। तो फाइनल आंसर ये वाला चाहिए। तो पहले ऐसा नहीं होता था, आप देखिएगा जब भी आप एरर कैलकुलेट करिएगा ना तो जो मेजरमेंट है तो जो लास्ट डिजिट रहता था ना मेजरमेंट का, देखिएगा एरर वाला भी डेसिमल के बाद वहीं पर आता था, तो कोई झंझट नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या, अब मेजरमेंट में क्या है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है मान लो, और एरर वाला में क्या हो गया कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक है। इसका मतलब हो गया कि मेजरमेंट वाला भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लेवल 1 में तो हमको ये नहीं बताना चाहिए था बहुत ज्यादा, लेकिन इट्स ओके, आप समझ रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चा ऐसा भी सोच सकता है जी कि एरर कैसे निकलता है, तो मतलब एवरेज वाला माइनस एक्सपेरिमेंट वाला जो आता है, अब किसी जगह पर लिखल रहेगा एक्सपेरिमेंट वाला माइनस एवरेज वाला, तो उसका मतलब नहीं वो मोड में लगा हुआ है, तो फाइनली आपको वहीं पर पहुंचेगा, किसी में से किसी को घटाइए बस मोड केवल लेना होता है। तो आप समझ रहे हो। तो आई होप यहाँ पर से जो बताना चाहे होंगे वो बात पहुंचा होगा, नहीं भी पहुंचेगा तो लेवल 1 में दिक्कत नहीं होना चाहिए, और लेवल 2 वाला को समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, तो एरर मेजरमेंट में यही किए कि थोड़ा सा लेवल 1 से आगे बढ़े हैं कि थोड़ा क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जो मैं पूछे हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और जेईई में पूछा हुआ है कि एरर निकालता है और एरर आता है 1.8 सेकंड और लिस्ट काउंट है 1 सेकंड, तो ये समझ में आया कि उसका फाइनल आंसर 2 सेकंड जाएगा, क्योंकि लिस्ट काउंट अगर 1 सेकंड है तो एरर या तो 1 सेकंड होगा या तो 2 सेकंड होगा या तो 3 सेकंड, बीच में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसी टाइप से तो ध्यान रहेगा बन जाएगा। और लेवल 1 में छोटा छोटा पूछता है नीट वाला, तो जितना पढ़ा दिए हैं ना हम स्क्रू गोल वर्नियर कैलिपर में, तो जितना बात आपको समझ में आ रहा है उससे तो नीट वाला सवाल तो एकदम आराम से बन जाएगा। बस थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ाने की इंजीनियरिंग वाले बच्चे का क्या होता है, जनरली स्क्रू गोल वर्नियर कैलिपर क्लियर नहीं होता है, तो उसके लिए बाद में भी बनाएंगे वीडियो, लेकिन इसे में थोड़ा सा समेटने का प्रयास किया। ठीक है, मेडिकल के बच्चे जब पूरा देखोगे ना वीडियो तो हो सकता है कि लगेगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज निकल जा रहा है, तो उतना भार नहीं लेना, टू द पॉइंट फॉर्मूला को याद कर लेना। समझ आ रहा है कि नहीं, माने थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझोगे, फॉर्मूला को याद कर लोगे ना, तो तुम लोग का सवाल बड़ा इजीली बन जाएगा। ठीक है।